आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी यह विज्ञान के अंतर्गत आती है। सबसे पहले यह विज्ञान, बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होती, यानी कोई मेन विषय नहीं होती, यह विज्ञान की एक शाखा है। तो विज्ञान, सबसे पहले विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव इन दोनों वस्तुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है इसे कहते हैं विज्ञान। सजीव यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसका अध्ययन करते हैं, तो ये होता है। और फिर इसके बाद में निर्जीव होते हैं, जैसे हमारे परमाणु होते हैं, एटम होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इनका अध्ययन जो पूरा अध्ययन होता है ये विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब विज्ञान इसकी जो सजीव, फिर आती है सजीव की एक शाखा आती है, ये होती है बायो यानी जीव और लॉजी में होता है अध्ययन करना। तो इसलिए बायोलॉजी में फिर दो पार्ट होते हैं, जीव यानी विज्ञान और फिर आता है वनस्पत विज्ञान। जीव विज्ञान और वनस्पत विज्ञान। तो जीव विज्ञान की सबसे मेन इकाई यानी जीव की सबसे मेन इकाई होती है कोशिका, सेल यानी कोशिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल। कोशिका इसे कहते हैं इंग्लिश में सेल। इसका अध्ययन करते हैं। और जब बायोलॉजिकल भाषा में हम कहते हैं तो इसको कहते हैं साइटो। तो यहाँ पे हम सेल का अध्ययन नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल भाषा जब बायोलॉजिकल भाषा में इसको साइटो। तो अध्ययन इसका करते हैं, अध्ययन होता है अध्ययन होता है साइटोलॉजी। और फिर इसके बाद आता है इसकी खोजकर्ता, यानी इनके जनक कौन है। तो इनके जनक हैं रॉबर्ट हुक ने इनकी मरी हुई कोशिका की सब खोज की। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज यानी इसके जनक यानी खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की। और सबसे जीवित कोशिका यानी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका स्टोनिवान हॉक और लुयन हॉक। ये इनके जनक नहीं है। इन्होंने जनक तो चाहे मरी हुई कोशिका की खोज करें, चाहे जीवित करें, चाहे मृत, लेकिन इनके जनक जब पूछा जाएगा तो आप लोगों को रॉबर्ट हुक ही कहना है। जीवित कोशिका की खोज जब पूछे तो स्टोनिवान हॉक और लुयन हॉक ने किया था। फिर इसका आता है सिद्धांत। किसने प्रतिपादन किया? सिद्धांत। सिद्धांत इसका स्लाइडन स्वान ने इसका सिद्धांत प्रतिपादन किया, सिद्धांत बनाया स्लाइडन स्वान ने। फिर आती है
बात सबसे यानी इस पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे सब में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी बात आती है सबसे छोटी कोशिका की। इतना के बाद हम पढ़ते हैं इस पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका यानी सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, छोटी कोशिका पढ़ेंगे सारी दुनिया की, सारे दुनिया की छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और इसके बाद जब सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे बड़ी भी कोशिका की हम चर्चा करेंगे। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है इस दुनिया में तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अंडे सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। फिर इसके बाद बात आती है मानव में। ये तो बात हो गई सारी यानी दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका। इसके बारे में आप क्लियर हैं? यानी जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी इस दुनिया में पूछा जाए क्या होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। फिर इसके बाद आती है मानव में। मानव में जो होती है मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है तो मानव के स्पर्म की कोशिका यानी स्पर्म होता है। मानव का जो स्पर्म होता है ये सबसे छोटी कोशिका मानव के स्पर्म की होती है। और फिर इसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका, जब सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी कोशिका फिर कहां से होगी? तो सबसे बड़ी मानव में सबसे बड़ी यानी अंडाणु की कोशिका जो होती है, अंडाणु की, ये अंडाणु की जो कोशिका होती है ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। और फिर होता है इसका विभाजन। इसका विभाजन कहाँ नहीं होता है, इसके बाद पढ़ेंगे इसका विभाजन, पढ़ा होगा बायोलॉजी में इसका विभाजन। तो इसका विभाजन कहाँ नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं, विभाजन यदि पूछा जाए विभाजन कहाँ, कोशिका का विभाजन, कोशिका यानी ये पढ़ा है कि ये कोशिका जब मरती है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद लेकिन ऐसा कौन यानी जो मानव न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए जब कोई एक्सीडेंट होता है और जब सर में चोट लगती है इसलिए वो यानी उस जो न्यूरॉन होता है उसमें विभाजन जब नहीं होता है तो इसलिए वो तुरंत वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं दिमाग को यानी जो खोपड़ी होती है इसको बचा कर रखो क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। फिर आता है बात सबसे तेज विभाजन कहाँ पे होता है, यानी कोशिका का सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन
सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। जी हमारा यकृत जो होता है, हमारा लीवर जो होता है, इसमें सबसे तेज विभाजन, कोशिका का विभाजन सबसे तेज होता है। इसलिए लीवर को यदि काट दिया जाए, लीवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है। लीवर किसी को आप दान भी कर सकते हैं। तो सबसे तेज लीवर में कोई कट लग गया तो बहुत जल्दी अपने को, यानी जल्दी जल्दी उसका विभाजन हो करके पूरा उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा लीवर, यकृत, हिंदी में इसे